चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली सरकार ने लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है। ये नई योजना 1 अप्रैल से पुरानी लाडली योजना की जगह लेगी। इसके तहत सरकार लड़कियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक चरणबद्ध तरीके से कुल 1 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता देगी। इसका उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूटने से रोकना है। सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल दिल्ली के निवासियों को मिलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। राहुल ने सदन में कहा कि आपको भारत माता का सौदा करने में शर्म नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ है। इस बयान के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। संसदीय कार्यप्रणाली और अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए यह कदम उठाया गया है। इस प्रस्ताव के चलते संसद के मौजूदा सत्र में राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार स्थगन की नौबत भी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि उनके अंत्योदय के सिद्धांत आज भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दीनदयाल जी के विचार हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेताओं ने उनके एकात्म मानववाद के दर्शन को याद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। वे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्लोबल एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच तकनीक और रणनीतिक सहयोग पर अहम चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राफेल मरीन जेट सौदे पर भी बात आगे बढ़ सकती है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देगी। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद कई घरों में आगजनी की खबरें आई हैं। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लिए एक व्यापक रोड मैप जारी किया है। इसमें 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया है। आयोग ने कहा कि अगले 2 दशकों में भारत को विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य है। इस योजना में राज्यों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को वित्तीय अनियमितताओं की जांच जल्द पूरी करने को कहा है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि जांच में देरी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। एजेंसियों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय सीमा दी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक स्तर की बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू ने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 के सीमा समझौते के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में एलएसी पर शांति बनाए रखने और गश्त की स्थिति पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य होगा। यह आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रमों में भी लागू होगा। हालांकि सिनेमाघरों को इस नियम से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे नई पीढ़ी में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। तुलबुल नेविगेशन और चिनाब नदी पर रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से जिंदा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब भारत अपने जल अधिकारों का पूरा उपयोग करेगा। इस कदम को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में बिजली उत्पादन और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार होगा। मुंबई को अपनी नई मेयर मिल गई है। भाजपा की रितु तावड़े ने पदभार संभाला। शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर चुना गया है। चुनाव के बाद रितु तावड़े ने मुंबई के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। बीएमसी में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह चुनाव काफी अहम था। नए मेयर ने मानसून से पहले शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने का वादा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की अहम बैठक होने वाली है। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर चर्चा होगी। इस रक्षा सौदे की अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत होने की संभावना है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तिरुपति लड्डू विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्रसादम में मिलावट के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की गई। एजेंसी ने इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की तैयारी कर ली है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों के लिंक खंगाले जा रहे हैं। भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भरूच लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता अहमद पटेल की विरासत बेकार नहीं जाएगी। कांग्रेस द्वारा ये सीट आपको दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। मुमताज ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए था। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के भीतर भी खींचतान की खबरें हैं। चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में उन्हें गुरदासपुर सीट से टिकट मिलने की अटकलें हैं। हालांकि सिद्धू या भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पंजाब की राजनीति में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सिद्धू पिछले कुछ समय से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे थे। एनसीपी शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके गुट के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अहम फैसला सुनाया। शरद पवार ने इस फैसले को मतदाताओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अब वे दोगुनी ताकत से जनता के बीच जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई गोलीबारी की घटना पर दुख जताया। उन्होंने वहां मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत कनाडा के लोगों के साथ है। विदेश मंत्रालय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि वहां कई भारतीय रहते हैं। कनाडा के एक स्कूल में हुई इस घटना ने दुनिया भर को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत हेयर कट के मामले में मुआवजे की राशि घटा दी है। कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम द्वारा तय किए गए 2 करोड़ के मुआवजे को अनुचित बताया। अब पीड़ित महिला को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तार्किक होना चाहिए, न कि मनमाना। यह फैसला सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता अधिकारों के लिए नजीर बनेगा। शेयर बाजार में आज तेजी का रुख देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुले और कारोबार कर रहे हैं। विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखा। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि आगामी दिनों में बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने 2026 के लिए नए लक्ष्य तय किए हैं। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और डस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार सर्दियों में प्रदूषण का स्तर कम रहेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस पहल को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी और दक्षिणी कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य मालगाड़ियों की गति बढ़ाना और समय की बचत करना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी। यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में भी इससे सुधार होने की उम्मीद है। यह परियोजना गति शक्ति मिशन का एक अहम हिस्सा है। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी की है। इसमें टैरिफ कम करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। हालांकि भारत में विपक्ष इस डील को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार का कहना है कि ये समझौता भारत के निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। बिहार में जदयू और भाजपा के रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट देखी जा रही है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह एकता जरूरी है। राजद ने इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया है। बिहार की सियासत में हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में शादी समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज परिसर में बेटे की शादी करने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि यह संस्थागत जगह का दुरुपयोग है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की काफी आलोचना हो रही है। कॉलेज प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।